लेकिन काम तो बहुत कर रही है बीजेपी सरकार। हाँ करते, पेशाब भी नहीं करा इन्होंने, क्या करा, हफ्ता पेशाब करवाया, बताओ। और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें हम हाथी के चुनाव चिन्ह पर या फिर जो भी चुनाव चिन्ह हमारे माननीय हाजी आकिल जी को मिलेगा उस पर वोट लगाकर और जनता को अपने साथ सबको प्रेरित करेंगे कि वो उन्हें वोट दें, जिससे कि क्षेत्र की जनता जो परेशानियां रही हैं हमें उनसे उनका एक सॉल्यूशन निकल पाए, एक सुधार हो पाए। महिलाओं के विकास, बच्चों के विकास और हमारे विकास के लिए हम सभी का ये नारा रहेगा कि हम लोग हाजी आकिल को अपने क्षेत्र से आने वाली विधानसभा में अपने यहाँ विधायक बनाएं। अब की बार यहाँ बीजेपी से भी आएंगे और आरएलडी से भी आ रहे हैं, सपा से भी आ रहे हैं और कांग्रेस से सबसे आएंगे। सर किसको वोट देंगे? हाजी आकिल को। हाजी आकिल जी को? हाँ हाँ। कि ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्या हाजी आकिल जी? हमारा है। अच्छा, हमारा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा। हेलो दोस्तों, मैं अनीस और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। दोस्तों, माहौल गर्मा रहा है और लोगों के रुझान पता नहीं लग पा रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि जब चुनाव आता है लोगों के रुझान कुछ और होते हैं और जब टिकट मिल जाता है उसके बाद लोगों के रुझान कुछ और होते हैं। फिलहाल हम यहाँ लोनी विधानसभा के अंदर दौलतनगर में मौजूद हैं, जो कि 2-3 कॉलोनियों का मिक्सअप है और इसमें कुछ गांव भी है। यहाँ पर अगर आबादी की बात करें तो इसमें आबादी तकरीबन 10,000 के करीब आबादी है, लेकिन अगर वोटों की बात करें तो वोट यहाँ 8,000 के तकरीबन यहाँ पर वोट है। फिलहाल जैसा कि आंकड़े बताते हैं 70% यहाँ मुस्लिम है और 20% दलित और 10 अन्य। फिलहाल आप जानते हैं लोनी विधानसभा के अंदर 1,68,000 मुस्लिम वोट हैं और 1,10,000 या 1 लाख के तकरीबन दलित लोग हैं। तो आप देखेंगे फिलहाल लोनी विधानसभा की जो आबादी है 2021 के मुताबिक 5,97,000 आबादी है लोनी विधानसभा की। तो यहाँ पर हम सर्वे करने जा रहे हैं लोगों से कि अब की बार उन्होंने क्या मन बनाया है, उनकी क्या इच्छा है, किस पार्टी को वो यहाँ पर सत्ता में लाना चाहते हैं और किस पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ये लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोगों की राय सर्वमान्य होती है और लोग ही यहाँ पर जो हमारे नेतागण होते हैं उनको अपने सरपरस्त बैठाते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से हम सीधा रुख करेंगे और बात करेंगे कि अब की बार लोग बाग चाहते क्या हैं, किस पार्टी को यहाँ लाना चाहते हैं। जी सबसे पहले आपसे शुरू कर देते हैं सर, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मतलूब अहमद है, मैं दौलतनगर निवासी हूँ और जब से मैंने जन्म लिया है मैंने यहाँ देखा कि लोनी के नाम से लोग, जैसे ही नाम लोनी आता है मैं किसी को अपना एड्रेस देता हूँ। मैंने जैसे पढ़ाई के लिए मैंने रुख करा दिल्ली का, मेरी मजबूरी थी कि यहाँ पर उस स्तर का कोई विद्यालय नहीं था जिससे कि मैं एक काबिल इंसान बन पाऊँ या समाज के साथ जैसे लोग हर क्षेत्र में शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र का नाम जैसे ही कहीं पर भी आया तो मैंने पाया कि लोनी को देखते ही लोग एकदम सकपका गए, डर गए। ये डर का माहौल कंटिन्यूसली बना रहा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद मैं जब रोजगार के लिए गया तो रोजगार के नाम पर मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत लिमिटेड से साधन, इसके लिए मुझे फिर मैं बाहर गया। लेकिन बाहर आज की डेट में जिस तरह का सत्ता का सेंट्रल से बीजेपी गवर्नमेंट का रुख चल रहा है, रवैया चल रहा है कि सत्ता सब कुछ सिर्फ वादे कर पाई है, लेकिन जनता को जो हमें जो जरूरत थी, जो मैं एक यूथ एज ए यूथ मुझे जरूरत थी रोजगार की, वो रोजगार नहीं मिल पाया। फिर मुझे आखिरकार अपने क्षेत्र में वापस आकर फिर मैंने अब अपने ही कारोबार, अपने बिजनेस स्टार्ट करा, सेटअप करा।
जिसमें कि मुझे फिर भी कई तरह की अभी लोनी विधानसभा से चाहते क्या है सर? लोनी विधानसभा से क्या चाहते हैं? किसकी सरकार को लाना चाहते हैं? और यहाँ पर जैसे कि आप दौलत नगर में रहते हो, दौलत नगर में क्या सुविधा नहीं है जिससे आप नाराज हैं सर? सर सुविधाओं के नाम पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर नालियों से लेकर पानियों से लेकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जितना भी यंग मेरा जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं रोजगार के नाम पर, या मैं अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बिल्कुल गवर्नमेंट का एक दो तरफा रवैया रहा है। आज तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं विकास की ये वजह रही कि क्षेत्र में जो भी विधायक बने वो इतने बड़े नाम थे या इतने बड़े बाहुबली थे कि एक आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। वो लोग आए, दल बल के साथ आए और विधायक बनकर चले गए। 5 साल कंटिन्यूसली यही रहा। लेकिन अब की बार क्या चाहते हैं सर? अब की बार क्या चाहते हैं? इस बार मुझे लग रहा है कि जैसे क्षेत्र के अंदर एक आम आदमी, एक आम परिवार से एक लोकल, एक ऐसा आदमी जैसे भी हमने देखा है कि उनके पास जो भी गया वो नेता नहीं है। मैं उन्हें नेता नहीं कहूँगा, मैं उनको नेता का पदवी नहीं देना चाहूँगा। मैं उनको देना चाहूँगा एक आम आदमी जिसके घर पर आप कभी भी जाएं तो उन्होंने, चाहे वो पिछला लॉकडाउन हो जिसमें लोगों की मदद करी, राशन वितरण करा, बिना किसी आधार कार्ड, बिना क्षेत्र को जाने, बिना जाति को जाने, बिना धर्म को जाने। तो मैं और मेरा क्षेत्र जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं हाजी आकिल के साथ हूँ। जो हाजी आकिल वही हैं जिनको एक जनता ने अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए चुना है और उन पर विश्वास जताया माननीय मायावती जी ने जो बीएसपी से हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों की मेहनत ये रहेगी कि हम अपनी जान से, माल से, सभी तरीके से और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें हम हाथी के चुनाव चिन्ह पर या फिर जो भी चुनाव चिन्ह हमारे माननीय हाजी आकिल जी को मिलेगा उस पर वोट लगाकर और जनता को अपने साथ सबको प्रेरित करेंगे कि वो उन्हें वोट दें, जिससे कि क्षेत्र की जनता जो परेशानियां रही हैं हमें उनका एक सॉल्यूशन निकल पाए, एक सुधार हो पाए। महिलाओं के विकास, बच्चों के विकास और हमारे विकास के लिए हम सभी का ये नारा रहेगा कि हम लोग हाजी आकिल को अपने क्षेत्र से आने वाली विधानसभा में अपने यहाँ विधायक बनाएं। धन्यवाद। चलिए जरा इनसे भी रुक लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर किसको वोट देंगे अब की बार? बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं लोनी विधानसभा के अंदर। हाजी आकिल, बहुजन समाज पार्टी। नहीं, क्यों देंगे हाजी आकिल को? विकास के लिए। अभी उधर देखो, उधर हाजी आकिल जी को आप दे रहे हैं, क्या वजह है? बीजेपी भी तो काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? पानी भरा पड़ा तारे में। अच्छा जी, लाइट यहाँ नहीं, हॉस्पिटल यहाँ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। जी लग नहीं रहा आपको कि ये बीजेपी काम कर रही है? नहीं जी, लेकिन बीजेपी तो ताल ठोक रही है। उसके ताल ठोकने से क्या होता है कि विकास जो है 68% बढ़ा है विकास। 68% जी नीचे गिरा है विकास। 68% नीचे गिरा है। अच्छा जी, अपनी कॉलोनी को देख के कह रहे हैं क्या? नहीं पूरे क्षेत्र को। पूरे क्षेत्र में। जी इसको पूरे हिंदुस्तान को ही। जी इधर किसी से लेते हैं जी। बड़े मियाँ नाम बताइए। हाजी एहसान ली। अच्छा, क्या चाहते हैं अब की बार? किसको लाना चाह रहे हैं अब की बार? यहाँ बीजेपी से भी आएंगे और आरएलडी से भी आ रहे हैं, सपा से भी आ रहे हैं और कांग्रेस से, सबसे आएंगे। सर किसको वोट देंगे? हाजी आकिल को। हाजी आकिल जी को? हाँ कि ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्या हाजी आकिल जी? है? हमारा है। अच्छा हमारा है। अच्छा। अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए किसी और की तरह रुक करेंगे जी। नाम बताइए अपना। हम क्या बता, नाम नहीं बताएंगे? रुस्तम भाई। क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या यही सरकार ठीक है? तुम ही बताओ, हमें कहना। चलिए दूसरी तरफ रुक करेंगे जी। इधर आइए, इधर आइए। ये थोड़ा पब्लिक का सर्वे लेना है मुझे। नाम बताइए सर अपना। जी मेरा नाम है शाहबाज आलम। अच्छा जी, क्या परिवर्तन चाहते हैं या फिर सरकार ठीक चल रही है? सरकार क्या चलेगी? बीजेपी सरकार खाक ठीक चलेगी? है? कभी तो किसान आंदोलन, कभी अभी पूरे तीन कानून ले तो लिए वापस।
अभी जो है फसल गेहूं का चल रहा है, गेहूं का सीजन है ना भाई, गेहूं का और मक्का का सीजन है। तो अभी पूरे इंडिया में कहीं भी खाद नहीं मिल रहा है। किसान आंदोलन जो था, किसान का कानून, उसको तो वापसी ले लिए आपने। तो उसके बहाने आप क्या किए हैं, खाद का जो मतलब कि जो इनकम आता है ये वगैरह, उस पे बोझ डाल दिया आपने। कहीं इंडिया में खाद नहीं मिल रहा है। चलिए दूसरी तरफ रुख करते हैं, जरा इधर भी कुछ लेडीज हैं, इनसे भी कुछ रुख करेंगे, इनसे भी कुछ इनकी राय लेंगे। जी नाम बताइए अपना। करुणा देवी। हैं? करुणा देवी। करुणा देवी, क्या चाहती हैं? बीजेपी सरकार सही लग रही है? जी सर। हैं? जी सर। तो बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। चलिए बीजेपी वाले भी मिल गए यहाँ पर, बीजेपी को भी वोट दिया जा रहा है। चलिए आप बताइए सर, आप बताइए नाम बताइए। आबिद। किसको वोट देंगे? अखिलेश। अखिलेश को वोट देंगे? लेकिन अखिलेश के राज में तो बहुत दंगे हुए हैं भैया। सबसे खत्म पार्टी है बीजेपी। बीजेपी इनने सिर्फ नाश करवा हिंदुस्तान का नाश करवा हिंदुस्तान का सिर्फ 10 साल पीछे कर दिया इनने देश। लेकिन काम तो बहुत कर रही है बीजेपी सरकार। आप करते पेशाब भी नहीं करा इनने, क्या करा? दंगा फसाद करवाया, बताओ क्या नहीं करा। अच्छा दंगे फसाद 500 दंगे हुए सपा के राज में, वे कहाँ चले गए उसे गिन नहीं रहे। और एक मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। ये लोग दल वाले सारे इन्हीं की पार्टी है, बताओ चलो। नहीं सपा अभी एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अभी इनसे सवाल सपा की सपा के एक मिनट सपा के राज में भाई, एक मिनट में इनसे बात कर लूं। सपा के राज में 500 दंगे हुए, एक मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा दंगा हुआ। आप कह रहे हो सपा आनी चाहिए, यहाँ दोबारा दंगा करवाओगे क्या? इससे भी ज्यादा दंगा करवाओगे क्या? है? ये जो बीजेपी वाले, इससे ज्यादा कोई करवा सकता है? आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा दंगे सपा के राज में हुए। ये सब गलत बात है, गलत है सरासर। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में जितना कांग्रेस का सरकार था पहले, उतना दंगा हुआ था? नहीं हुआ था। जब से बीजेपी 2014 से आई है, दिल्ली जाफराबाद में जो दंगा हुआ था, और वो तो केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की सरकार है, तो बीजेपी की हुकूमत चल रही है ना पूरी इंडिया में। अभी जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उसकी उसका पावर है ना पूरी इंडिया में। सेंटर में पावर है। हाँ, सेंटर में पावर है। तो जब सेंटर की सरकार ही खुद मतलब ये करेगी, तो दंगा कैसे नहीं होगा भाई? हुकूमत तो अभी बीजेपी का है ना, कांग्रेस का तो नहीं है। तो बीजेपी दंगा करने को कह रही है। अक्सर है वो, क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी जो है, आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कोई दंगा नहीं हुआ। जनरल नहीं, वो मिले जामिया में भी कितने स्टूडेंट को पीटा गया, वो भी तो मोदी के ही इसमें किया गया है। अगर वो पत्थर फेंकेंगे दूसरों पर तो पीटेगी नहीं सरकार। नहीं, स्टूडेंट को क्या पागल कुत्ते ने काटा है? जब तक उसको कुछ नहीं छेड़ा होगा तभी तो मारेंगे रगत के। कोई भी पढ़ा लिखा हो, मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जब तक कोई मुझे छेड़ेगा नहीं तो मैं उसको कैसे मारूंगा भाई? सही बात है। कौन सी सरकार चाह रहे हैं आप यहाँ? मैं तो सपा की चाहते हैं। सपा की चाह रहे हैं आप भी सपा की चाह रहे हैं? सपा की। अच्छा, इतने आंकड़े बताए उसमें भी? आंकड़े कितने होंगे सपा के? उसमें देखिए ऐसा है कि आपका हक है, आपका वोट है, आप किसी को भी दे सकते हैं। हम तो पत्रकार है, लोगों की राय लेंगे, है ना, लोगों से उनकी सोच लेंगे। चलिए आप सपा की तरफ है ना, सपा को वोट देंगे। चलिए इन्होंने भाई साहब सपा वाले भी मिल गए हैं, और जरा एक तरफ इधर भी कुछ रुक करेंगे, इधर इन लोगों से ही पूछेंगे। नाम बताइए सर अपना। नंदन यादव। नंदन यादव। अच्छा, किसको वोट देंगे? हम सर मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट? हाँ जी। तो एक मोदी वाले भी आ गए हैं, मोदी जी वाले भी आ गए हैं, ये मोदी को वोट देंगे। क्या वजह है मोदी जी को वोट देंगे? उधर देखिए। मोदी जी ने हम लोग को गांव में घर और बनवाए हैं। अच्छा। हाँ जी। नहीं, मोदी जी ने तो शहरों में भी बनवाया, खैर गाँव में नहीं। हाँ जी। इन मोदी को वोट देंगे। हाँ जी सर। चलिए इधर भी देखते हैं, जरा नाम बताएंगे सर? सलमान खान है। सलमान नाम है मेरा, सैपाई का रहने वाला हूँ। अच्छा। अखिलेश का गांव का। अच्छा, तो किसको दे रहे हैं? मेरा वोट हमेशा अखिलेश के यादव में जाता है। अच्छा, अखिलेश यादव को साइकिल साइकिल वाले बहुत है भाई। इधर आइए जब आप यूपी थे। हाँ, चलिए इधर देखें, यहाँ पर लोग बागों का हमने रुख लिया और लोग बागों ने यहाँ पर जवाब दिए।
और कौन सी पार्टी यहाँ पर लाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग सपा से, कुछ लोग बीजेपी से और कुछ लोग यहाँ पर बीएसपी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया। थैंक यू।